Hello everyone. Today I will start new chapter cell cycle, cell division and structure of chromosome. ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th आईसीएसई के लिए, 11 के लिए एंड नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आएंगे, नीट हो या कंपटीशन की कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जनरली हम जब सेल देखते हैं तो हमारे लाइफ की जो फर्स्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है? सेल है. देन सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट अ सिंगल सेल. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक यहाँ पे इस संसार में हैं, तो ओनली इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिंगल सेल से हुआ है. एंड देन सेल में क्या होगा? आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सेल डिवीजन. तो इसके बाद क्या होगा? जनरली कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म करेगी, तो वो डिपेंड करेगा किस पे? सेल डिवीजन पे. तो सेल डिवीजन का केस छोटा सा मैं आपको बताऊं कि सेल जब डिवाइड होगी तो उसके बाद एक नई सेल बनेगी. अब सेल कैसे डिवाइड होगी? तो सेल डिवाइड होने का जो मेन कॉज है वो क्या है कि इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. जैसे ही साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सेल को साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाएगी. और जब साइटोप्लाज्म कंट्रोल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, सेल डिवाइड हो जाएगी. देन सेल डबलिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड टाइम टेकन बाय द सेल टू डबल इट्स नंबर इज कॉल्ड डबलिंग टाइम. देन फिर जनरेशन टाइम स्टार्ट होता है. टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम. मीन्स वन सेल डिवाइडेड इंटू टू सेल डिवाइडेड इंटू फोर इंटू एट टू 16 एंड 16 इंटू 64. तो ये जो टाइम है इसको क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम. तो इस टाइप से जो भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसका फॉर्मेशन होता है तो पहले सेल डिवीजन जो है प्रॉपर जो है सेल जनरेशन के थ्रू होता है. नेक्स्ट है कि कैसे सेल डिवीजन के थ्रू सेल साइकिल का एक स्टेज आती है सेल साइकिल की. तो सेल साइकिल स्टेज जो आएगी वो बेसिकली एक प्रिपरेशन होती है. जैसे कि भाई कोई भी बच्चा है वो जब पढ़ता है तो वो जनरली क्या है, सपोज क्लास 10th में, तो क्लास 10th से वो जब क्लास 11th में जाएगा तो सीधे तो जाएगा नहीं, तो उसे कुछ ना कुछ अपने सिलेबस का प्रिपरेशन करना पड़ता है. पूरे एक 1 ईयर जो है क्लास में बैठना पड़ता है और देन एग्ज़ाम दे के वो क्लास 11 में पहुंच पाएगा. तो ये एक स्टूडेंट की क्या है? प्रिपरेशन है. तो सेम कंडीशन में हमारे सेल, एक सेल से 2 सेल बनने में भी जो प्रिपरेशन टाइम है वही क्या है? सेल साइकिल है. तो नाउ एक्सप्लेन सेल साइकिल. इट इज़ डिफाइंड एज अ सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ डिवाइडिंग सेल. एंड नेक्स्ट कंप्लीट चेंज ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक है, तो इस टाइप से हम सेल साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट है सेल साइकिल को अब हम थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं. सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट फेज, इंटरफेज एंड एम फेज. मीन्स माइटोटिक फेज. इंटरफेज 90% सेल साइकिल में इंटरफेज यूज होता है और 5% जो है वो जनरली एम फेज यूज होता है. इसके बाद कुछ कॉमन नेम है इंटरफेज के. इसके लिए रेस्टिंग फेज, सेल साइकिल की प्रिपरेटरी फेज और मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है. फिर एक साइंटिस्ट आए, हॉवर्ड एंड पिले. इन्होंने क्या किया, जो है रिकॉल किया इसको इंटरफेज को एंड देन इनको डिवाइड कर दिया 3 इंपॉर्टेंट फेज में: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. M फेज कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन: कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. क्योंकि इस M फेज को क्या भी कहते हैं? डिवीजन फेज कहते हैं. नाउ एक्सप्लेन कंप्लीट सेल साइकिल. तो सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 इंपॉर्टेंट फेज. वन इज माइटोटिक फेज एंड सेकेंड इज इंटरफेज. इंटरफेज के अंदर G1, S और G2 फेज आते हैं और माइटोटिक फेज के अंदर यहाँ पे क्या आते हैं? पीमेट. मीन्स इसको हम प्रिमिटिव मैट से भी इसको जो है याद कर सकते हैं. ये तरीके यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं. पीमेट के अंदर जो है वो जनरली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आएगा. ये पीमेट है यहाँ पे. इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे G1 फेज को. तो G1 फेज के लिए
जो है कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसे पोस्ट माइटोटिक फेज, फर्स्ट गैप फेज, प्री सिंथेटिक फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी इसको ही कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, सेल ग्रोथ मैक्सिमम इसी फेज में होगी। इसके बाद थी कुछ रेस्टिंग फेज। कुछ टाइम क्या होता है, सेल जब डिवाइड होता है तो एक टाइम पे कुछ रेस्ट करता है, तो उस रेस्टिंग फेज को G0 फेज या क्विसेंट स्टेज कहते हैं। देन नेक्स्ट फेज आती है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेम होते हैं, बट अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है यहाँ पे। और इसके बाद इसमें है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। इसके बाद है एस फेज। एस फेज को सॉरी नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज को क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज 2 या गैप फेज 2। इसके लिए जनरली और कुछ कॉमन नेम यूज़ किए जाते हैं, प्रीमाइटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल एंड प्रोटीन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं सेल साइकिल के। इसमें सेंट्रल डुप्लीकेशन भी होता है, और इसके बाद धीरे धीरे जो है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सेल डिवीजन में कंडीशन जो है इस टाइप से यूज होती है। इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। तो जनरली क्या होगा, कोई भी सेल एक सिंगल सेल होगी, वो प्रिपरेशन करेगी, प्रिपरेशन के बाद उसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ के कारण साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगी, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म जब क्या होगा, डिवीजन होगा, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। देन दो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है या डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम कल करेंगे